हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थंबनेल में, आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर 1, तू जिंदा है तो जिंदगी पर जीत कर यकीन कर। जैसे कि हम लोग कल भी लेकर आए थे, आप लोगों के लिए लेकर आए थे ईदगाह चैप्टर 2 लेकर आए थे ईदगाह, और आज लेकर आए हैं चैप्टर 1। उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसे कि 2009 से अब तक जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बिहार बोर्ड में यानी कि मैट्रिक में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईओएस क्लासेस में जुड़े रहिए, शुरू से लेकर अब से लेकर के लास्ट तक। और जो भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे तू जिंदा है यानी चैप्टर 1 का, तो उसमें जितना भी क्वेश्चन यानी जितना भी आपका मार्क्स बनेगा, आप लास्ट में जरूर कमेंट करें कि किसका कितना नंबर आया है, यानी कौन कितना सॉल्व किए हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचलकर हम साथ चलेंगे। सर कुचलकर हम क्या चलेंगे, साथ चलेंगे। ऑप्शन ए है सुख, ऑप्शन बी है दुख, ऑप्शन सी है मुसीबत, ऑप्शन डी है क्या, हंसी। तो आप लोग बच्चे कमेंट कीजिए कि इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा, यानी कि मुसीबत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2, कहता है क्या कि कवि शंकर सलैंड जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। क्या उतार लाने को कहते हैं। ऑप्शन आपका है स्वर्ग, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन है स्वर्ग, बी में क्या है अमृतत्व, और सी में है झरना, और डी में क्या है नहर। तो बच्चों बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन होगा स्वर्ग। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका ए होगा स्वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है गीत संगीत, ऑप्शन बी है कष्ट और जुल्म, ऑप्शन सी है नाच गान, ऑप्शन डी है सुबह और शाम। तो बच्चों आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर बच्चों आपका बी आंसर सही होगा, कष्ट और जुल्म। क्या सही होगा, कष्ट और जुल्म, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 4 क्वेश्चन है आपका, तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। क्या है, कवि ने हमें क्या संदेश देने की बात कहता है। तो आप लोग ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, ऑप्शन बी है आपका धन प्राप्त करना चाहिए, और ऑप्शन सी है आपका संघर्ष नहीं करना चाहिए, और ऑप्शन डी है बड़ा आदमी बनना चाहिए। बच्चों आप लोग बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बच्चों चलते हैं, ऑप्शन ए आपका सही है, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। 5 क्वेश्चन में कहता है कि कारवां, क्या कहता है कि कारवां को किसका इंतजार है। 5वां क्वेश्चन में क्या है, कारवां को किसका इंतजार है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए इसमें सही कौन सा ऑप्शन है। इसमें सही कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपका स्वर्ग का, ऑप्शन बी है घर का, ऑप्शन सी है मंजिलों का, ऑप्शन सी है सैनिकों का। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट जरूर करें कि इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए, बी, सी या डी। फटाफट कीजिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन आपका सी सही है। कौन सा सी है, सी सही है मंजिलों का, यानी कारवां को किसका इंतजार है, मंजिलों का इंतजार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका है गोपाल सिंह नेपाली, दूसरा है शंकर शैलेंद्र, तीसरा है अरुण और आपका चौथा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। क्या ऑप्शन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी होगा या डी होगा। तो बताइए आप लोग ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र है। कौन है? शंकर शैलेंद्र। ऑप्शन बी आपका सही है, राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन है कि जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले टिके ना टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज ये, यह पंक्ति किस कविता से है? ऑप्शन ए है ईदगाह से है, ऑप्शन आपका ऑप्शन ए क्या है? ईदगाह से है, ऑप्शन बी कर्मवीर से है, ऑप्शन सी बाल गोविंद भगत से है या ऑप्शन डी तू जिंदा है तो। फटाफट कमेंट के बच्चों इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही होगा? ए, बी, सी या डी? आपका ऑप्शन कौन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सही होगा? डी सही होगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुरी है तो, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये पंक्ति किस कविता की है? ऑप्शन है ए कर्मवीर, ऑप्शन ए क्या है? ए है कर्मवीर, बी है बिहारी के दोहे, सी है बच्चों की दुआ और डी है तू जिंदा है तो। ऑप्शन दीजिए आप लोग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन कौन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा, तू जिंदा है तो। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि यकीन शब्द का क्या अर्थ है? क्या है? यकीन शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ मीनिंग क्या है? नंबर 1 बीतना, नंबर 1 बीतना, नंबर बी भरोसा, नंबर सी जमीन और नंबर डी क्या है? शोभा। तो बच्चों आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? यकीन शब्द का अर्थ क्या होता है? यकीन मतलब होता है कि भरोसा करना। आप क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी क्या आपका सही है, यानी कि भरोसा करना आपका सही है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 10 है कवि स्वर्ग को कहां उतारने को कहता है? कवि स्वर्ग को कहां उतारने की बात करता है? तो आप लोग ऑप्शन ए है, ऑप्शन बच्चों क्या है? ऑप्शन ए में है पाताल में, ऑप्शन बी है घर में, ऑप्शन डी है दरवाजे पर, ऑप्शन डी है जमीन पर। तो बच्चों आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी? कवि स्वर्ग को कहां उतारने की बात करता है? बच्चों VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये सब एग्जाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन 2009 से अब तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे निचोड़ आपका इस MCQ में है। आप हमारे यानी अपने YouTube चैनल EOS क्लासेस में बने रहिए लास्ट तक, और जितना भी नंबर आता है आप लोग उस नंबर को लिखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए किसका कितना नंबर आया है। ठीक है बच्चों? चलते हैं कि कवि स्वर्ग को कहां उतारने की बात करती है? तो कवि स्वर्ग को जमीन पर उतारने की बात करती है, यानी कि आपका ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कहते हैं कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? यह पंक्ति किस कविता की है? चलिए अच्छा आप लोग ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन आपका है ए कर्मवीर, ऑप्शन क्या है? ए है कर्मवीर, बी है बिहारी के दोहे, सी है कबीर के पद और डी में क्या है? तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो इसमें से आपका कौन सा सही है? नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो आपका ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है बच्चों। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? आपका ऑप्शन है ए में दिया हुआ है क्या कि बच्चे की दुआ, बी में दिया हुआ है पीपल, सी में दिया हुआ है खुशबू रचते हैं हाथ, या डी में दिया हुआ है तू जिंदा है तो बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो बच्चों आपका ऑप्शन क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? राइट आंसर आपका डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है आपका कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है? तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करना चाहती है? तो उसके बारे में देखते हैं। ए में है आपका प्रतिद्वंद्विता, बी में है दुखदाई क्षण, और सी में है संघर्ष के पल, और डी में है गहरे जीवन राग और उत्साह की। तो बच्चों आप लोग बताइए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन है आपका, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है? क्या प्रकट करती है? तो आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो बच्चों चलते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन कौन सही है? डी ऑप्शन सही है, गहरे जीवन राग और उत्साह। चलिए बल तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलजले शब्द का अर्थ क्या है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जलजले शब्द का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? ऑप्शन है सिंगार, ऑप्शन बी है भूकंप, ऑप्शन सी है जमीन, और ऑप्शन डी है भरोसा। तो बताइए बच्चों इसमें आंसर आपका कौन सा सही है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन आपका डी सही है। ऑप्शन कौन सही है? डी सही है, भरोसा। कौन सही है? भरोसा। सॉरी, किसका? जलजले का अर्थ होता है भूकंप। जलजले का अर्थ क्या होता है? भूकंप, यानी कि बी आपका सही है। बी आपका सही है। कौन सही है? बी आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है? जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है? ऑप्शन आपका है ए में है पीपल, बी में है सुदामा चरित, सी में है तू जिंदा है तो, उसके बाद डी में है कबीर के पद। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए और ए, बी या सी या डी जल्दी से ऑप्शन दीजिए। जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है? तो जुल्म गिरने की बात आपका जो है तू जिंदा है तो, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर है। सी क्या आपका राइट आंसर है? सी ही सही है। चलिए आप चलते हैं डी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कारवां को किसका इंतजार है? क्या क्वेश्चन है? कारवां को किसका इंतजार है? तो बताइए आप लोग किसका इंतजार है? हमको आपका कमेंट का इंतजार है, यानी कि जो आप जितना सॉल्व किए हैं लास्ट में उसका कमेंट करके बताएं सही बच्चे कि आपका कितना ऑप्शन कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, तो उसी के हिसाब से आपको भी पता चलेगा कि मेरी तैयारी कहाँ तक है। आप अपने YouTube चैनल ईओएस क्लासेस में जुड़े रहिए और लास्ट तक पढ़िए, और आपको हर सब्जेक्ट का पढ़ाई मिलेगी। और अपने जो दोस्त आपका क्या है बाहर हैं या ईओएस क्लासेस के बारे में नहीं जान रहे हैं, उन तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन तक पहुंचाइए और वो भी तैयारी करेगा। यानी कि आपका दोस्त है, जब तक आप उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो वो कैसे तैयारी करेंगे। तो इसीलिए आप लोग भी इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि करके वो भी आपके थ्रू तैयारी कर सके। चलिए बच्चों, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कारवां को किसका इंतजार है? किसका इंतजार है? ऑप्शन ए है मजदूरों का, ऑप्शन बी है चित्रकारों का, ऑप्शन सी है मंजिलों का, और ऑप्शन डी है अतिथियों का। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है, मंजिलों का, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या बच्चों सही है। राइट आंसर आपका सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और नहीं है, यहीं तक है। आप देख सकते हैं हमारा कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है, स्कॉलर जर्नी के नाम से पूर्णिया में है। जो बच्चे
अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं जो बच्चे पूर्णिया में है, यानी कि आपका अगर यार दोस्त पूर्णिया में है, अगर 10th की तैयारी यानी 6 से लेकर के 10th तक की तैयारी होती है और हर सुविधा है हमारे यहाँ स्कॉलर जर्नी में। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट लाएं और ऑफलाइन कोचिंग करें तो आप स्कॉलर जर्नी को ज्वाइनिंग कर सकते हैं और यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और देख सकते हैं हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत ही मतलब यहाँ के पूर्णिया में जितना भी कोचिंग है सभी कोचिंग से सबसे टॉप रिजल्ट देने वाला स्कॉलर जर्नी कोचिंग है। चलते हैं बच्चों, आप लोग अपना कमेंट कीजिए और किसका कितना मार्क्स आया, फिर आते हैं कल इसी टाइम आपका स्वागत के लिए।